पर्वत पार किए हैं, अभी तो कुछ पर्वत पार किए हैं, अभी लांघना आसमान बाकी है, अभी तो चंद परिंदे उड़े हैं, अभी तो इन बाजों की उड़ान बाकी है। प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद का अध्ययन किया था। अब हम काल के आधार पर क्रिया के भेद का अध्ययन करेंगे। तो काल के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती है। नंबर 1, भूतकालिक क्रिया। नंबर 2, वर्तमान कालिक क्रिया। और नंबर 3, भविष्यत कालिक क्रिया। तो काल के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती है। भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, बीते हुए समय में कार्य का होना पाया जाता है तो वहां भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। कैसे? परिभाषा से देखते हैं। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में कार्य का होना पाया जाता है वहां भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। कैसे? उदाहरण से देखते हैं कि जैसे रवि जयपुर गया। रवि जयपुर गया है। रवि जयपुर गया था। रवि जयपुर गया होगा। रवि जयपुर जा रहा था। इन क्रियाओं को देखने पर हमें क्रिया के बीते हुए समय में संपूर्ण होना पाया जाता है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर सामान्य भूतकाल क्रिया का बोध होता है। सामान्य भूतकाल का बोध होता है। यहाँ पर अपन बात करें तो आसन्न भूतकाल का बोध होता है। और यहाँ पर पूर्ण भूतकाल का बोध होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि संदिग्ध भूतकाल का हमें बोध हो रहा है। और यहाँ पर हम बात करते हैं पूर्ण भूतकाल का बोध हो रहा है। अन्य उदाहरण देखते हैं कि यदि रवि जयपुर जाता तो हवा महल अवश्य देखता।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर शर्त के हिसाब से क्रिया जो संपन्न होती हुई नजर आ रही है वो भी भूतकाल में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हेतु मंद भूतकाल का हमें बोध हो रहा है। तो भूतकालिक क्रिया किसे कहेंगे कि बीते हुए समय में कार्य का संपन्न होना पाया जाता है, वहां भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। अब देखते हैं वर्तमान कालिक क्रिया। क्या होती है वर्तमान कालिक क्रिया? देखिए, वर्तमान समय में कार्य का होना पाया जाता है, तो वहां वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। कैसे? परिभाषा से देखते हैं। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य का होना पाया जाता है, वहां वर्तमान कालिक क्रिया होती है। उदाहरण से देखते हैं कि जैसे प्रदीप पढ़ता है, प्रदीप पढ़ रहा है, प्रदीप पढ़ रहा होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो क्रिया है, इसको क्रिया में सामान्य वर्तमान का बोध हो रहा है, सामान्य वर्तमान काल का बोध हो रहा है। और यहाँ पर हम बात करते हैं अपूर्ण वर्तमान काल का हमें बोध हो रहा है। और यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल का बोध हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि अन्य उदाहरण में प्रदीप अब तुम पुस्तक पढ़ो, प्रदीप अब तुम पुस्तक पढ़ो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आज्ञा देते हुए वर्तमान काल का हमें बोध हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज्ञार्थक वर्तमान काल का हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आज्ञार्थक वर्तमान काल का हमें बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्तमान कालिक क्रिया है। तो इन क्रियाओं से हम पहचान सकते हैं कि जो कार्य है वो वर्तमान में संपन्न होता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसे हम वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। अब आगे चलते हैं भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया क्या होती है? भविष्यकालिक क्रिया
कि आने वाले समय में कार्य का होना पाया जाता है तो वहां भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। परिभाषा से देखते हैं, क्रिया के वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य का संपन्न होना पाया जाता है वह भविष्यकालिक क्रिया होती है। उदाहरण से देखते हैं, जैसे श्याम पुस्तक पढ़ेगा, राधा पुस्तक पढ़ेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भविष्य में क्रिया का संपन्न होना यहाँ पर पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों में सामान्य भविष्य काल का हमें बोध हो रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं कि आप हमारे घर अवश्य आइएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप हमारे घर अवश्य आइएगा, तो यहाँ पर आज्ञा देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे आज्ञार्थक भविष्य काल का हमें बोध हो रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संभावना भविष्य के अंदर कोई क्रिया के संपन्न होने की हमें प्रतीत हो रही है, तो संभाव्य भविष्य काल का हमें यहाँ पर बोध हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो क्रिया है, इस क्रिया में हमें भविष्य के अंतर्गत किसी कार्य का होना, संपन्न होना हमें पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। तो आज हमने देखा काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकालिक क्रिया, दूसरा वर्तमानकालिक क्रिया और तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।